महाकुंभ मेला पवित्र घड़े का त्यौहार हिंदू पौराणिक कथाओं में निहित है। यह दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक समागम और आस्था का सामूहिक आयोजन है। इस समागम में मुख्य रूप से तपस्वी, संत, साधु, साध्वियाँ, कल्पवासी और सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्री शामिल होते हैं। हिंदू धर्म में कुंभ मेला एक धार्मिक तीर्थ यात्रा है जो 12 वर्षों के दौरान 4 बार मनाया जाता है। कुंभ मेले का भौगोलिक स्थान भारत में 4 स्थानों पर फैला हुआ है और मेला स्थल 4 पवित्र नदियों पर स्थित 4 तीर्थ स्थलों में एक से बीच घूमता रहता है। जैसा कि नीचे, हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा के तट पर, मध्य प्रदेश की उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी के तट पर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक अदृश्य सरस्वती के संगम पर। क्या आप जानते हैं महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने जा रहा है। महाकुंभ मेला इसके अलावा अर्ध कुंभ मेला हरिद्वार और प्रयागराज में 6 वर्षों के अंतराल पर होता है। कुंभ मेला समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। मान्यता है कि अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी थी, जिससे यह स्थान पवित्र हो गया। मेले को महाकुंभ इस नाते कहा जाता है क्योंकि जब प्रयागराज में 12 बार पूर्ण कुंभ हो जाते हैं तो उससे एक महाकुंभ का नाम दिया जाता है। यानी कि महाकुंभ 12 पूर्ण कुंभ में एक बार लगता है और इस तरह से वर्षों की गणना की जाए तो ये 144 साल में एक बार आयोजित होता है। महाकुंभ मेले में अमृत स्थान का समय क्या रहेगा? पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 28 जनवरी को शाम 7:35 से होगी और तिथि का समापन 29 जनवरी को शाम को 6:05 पर होगा। महाकुंभ मेले की शुरुआत किस तरीके से हुई, आइए समझते हैं। कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर काफ़ी तरीके की पौराणिक कथाएं प्रचलित है, जिनमें से सर्वाधिक मान्य कथा देव दानवों द्वारा समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कुंभ से अमृत बूंदे गिरने को लेकर है। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकलने के लिए यत्न में लग गए। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारों से इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश अनुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही जयंत को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देवदानों में 12 दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। इस परस्पर मारकाट के दौरान पृथ्वी के 4 स्थान प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक पर कलश से अमृत बूंदें गिरी थी। उस समय चंद्रमा ने घट से प्रस्त्रवण होने से, सूर्य ने घट फूटने से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण से एवं शनि ने देवेंद्र के भय से घट की रक्षा की। कलह शांत करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर यथा अधिकार सबको अमृत बांटकर पिला दिया। इस प्रकार देव दानवों का युद्ध अंत किया हुआ। अमृत प्राप्ति के लिए देव दानवों में परस्पर 12 दिन तक निरंतर युद्ध हुआ। देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 वर्ष के तुल्य होते हैं, अतएव कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य की वह पहुँच नहीं है। जिस समय में चंद्रदातिकों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र, सूर्यादि ग्रह जब आते हैं उस समय कुंभ का युग होता है। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहाँ जहाँ अमृत बूंदी गिरी थी वहाँ वहाँ कुंभ पर्व होता है और इस बार कुंभ का आयोजन प्रयागराज में होगा। कुंभ मेला भारत में आयोजित होने वाला एक विशाल मेला है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हर 12 वर्ष प्रयाग,
हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में से किसी एक स्थान पर एकत्र होते हैं और नदी में पवित्र स्नान करते हैं। यह कुंभ मेला 22 वर्ष के अंतिम प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ भी होता है। हमारे हिंदू धर्म में 12 साल की अवधि में एक बार आयोजित होने का इसका महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत की लड़ाई 12 साल तक चली थी। यह आयोजन हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में भी आयोजित होने की उम्मीद है। ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार यह मेला पौष पूर्णिमा के दिन आरंभ होता है और मकर संक्रांति इसका विशेष ज्योतिषीय पर्व होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक चक्र राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वारा इस दिन खुलते हैं और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यहाँ स्नान करना साक्षात स्वर्ग दर्शन माना जाता है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ होता है घड़ा, सुराही, बर्तन। यह वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है।